हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और क्या है, q कह रहा है कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है। परिमेय संख्या की परिभाषा होता है जब किसी को हम p/q के रूप में लिखते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही होता है परिमेय संख्या की परिभाषा। यहाँ पर कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। सबसे पहले देखिए शून्य जो है, शून्य को 0/1 या 0/2, 0/3 या उसे 0/-1, 0/-2 या 0/-3 भी हम लिख सकते हैं। तो इस सभी परिस्थिति में क्या होगा कि 0 का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इस सभी का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 को तो हम p/q के रूप में लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, q बराबर 0 भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इससे यही सिद्ध होता है क्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसे हम दो विधि से कर सकते हैं। पहला विधि है कि कोई जैसे ये संख्या क्या है, एक संख्या इसको r मान लो और इसे s, तो क्या होता है r प्लस s बराबर क्या होता है s/2। तो इसे हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 + 4 बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो एक परिमेय संख्या ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे हम r मान लेते हैं और इसे s मान लेते हैं, तो उसे जैसे 7/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा संख्या 4 मान लेते हैं, उसके बट्टे में 2 कर देते हैं, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 7 + 8/2। जब ये दोनों बटा तो इस दोनों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 7 = 15/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा परिमेय संख्या। लेकिन ये मेथड थोड़ा हार्ड है, इससे आसान मेथड ये होता है कि कितने परिमेय संख्या कर रहा है निकालने के लिए, 6 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करें, 6 में हम 1 को ऐड कर देंगे। 6 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 से इस 3 और 4 को क्या कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। जैसे 3 बट्टा क्या हो गया 7, 3 गुने क्या हो जाएगा 7/7 और हो जाएगा 4 गुने 7/7। तो यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 होगा, 21/7 और इसका क्या हो जाएगा 28/7। तो ये दोनों के बीच में क्या करें होगा संख्याएं, क्या होगा परिमेय संख्या एक हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या से हो जाएगा, एक हो जाएगा 22/7, दूसरा हो जाएगा 23/7, इसके बाद हो जाएगा 24/7, इसके बाद हो जाएगा 25/7, 26/7 एवं 27/7। तो ये जितने भी 6 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, इस सब का वैल्यू क्या आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी निकाल सकते हैं। और एक बात और यहाँ बता दूं कि कोई भी जब नंबर लाइन पर कोई भी संख्या होता है उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि यही होगा, दूसरा भी आंसर हो सकता है। इसके साथ चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच क्या कर रहा है 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो इससे भी हम दूसरी विधि से निकालते हैं। दूसरी विधि क्या कर रहा है कि कितना कर रहा है कि यहाँ पर 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 में 1 को जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 होगा। अब इस 6 से दोनों का क्या कर देंगे अंश और हर के साथ परिमेयीकरण।
क्या हो गया 3/5 गुना क्या हो जाएगा 6/6, और दूसरा क्या है 4/5 गुने 6/6 लिख लिए। अब इसे गुना करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/30, उसके बाद हो जाएगा ये 24/30। अब इस दोनों के बीच में जो संख्या है, जैसे 19/30 हो गया एक, दूसरा हो गया 20/30, तीसरा हो गया 21/30, उसके बाद हो गया 22/30, उसके बाद हो गया 23/30। ये जितने भी संख्या होगा इन सब का वैल्यू क्या आएगा 3/5 और 4/5 के बीच में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहला कथन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले क्या मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 5 इत्यादि सब क्या हो गया प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में हम शून्य लगा देते हैं आगे तो क्या हो जाता है, यही बन जाता है क्या पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या तो होगा ही होगा, इसीलिए क्या होगा ये कथन सत्य होगा, ये कथन सत्य है। उसके बाद है क्या, उसके बाद कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। क्या कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण ये कोई ये मान लीजिए क्या है संख्या रेखा है, यह है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर इधर क्या होता है प्लस से होता है, जैसे 1 2 3, इधर क्या होगा -1 हो गया -2 -3, इस प्रकार से इधर बढ़ता है और इस प्रकार से इधर बढ़ता है। यहाँ पर होता है शून्य। क्या करते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक में तो क्या है, पूर्णांक में तो माइनस भी आता है, पूर्णांक में तो माइनस भी आता है। तो माइनस तो पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से आगे ही होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या है असत्य है। उदाहरण के तौर पर आप -2 या -3 कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले बता दूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ पर Q क्या हो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो उससे इस प्रकार से तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 तो हो सकता है लेकिन 2/4 है वो तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, क्योंकि गिनती के संख्या में हम 0 लगाते हैं उस वही होता है पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ 2/4 लिख दिए या 3/4 कुछ भी लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार ये क्या होगा, ये असत्य होगा। ये कथन क्या होगा असत्य होगा। आप सभी संख्याओं को इस फार्मूला इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। मान लो ये क्या है, यह एक क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। सारा का सारा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, सारा का सारा प्राकृतिक संख्या जो होगा वो पूर्ण संख्या हो सकता है। सारा का सारा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन क्या है कि कोई भी सारा का सारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या करें कि सारा, उसके बाद क्या सारा का सारा पूर्ण संख्या क्या होगा, सारा का सारा पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक हो सकता है। सारा का सारा पूर्ण संख्या क्या होगा पूर्णांक होगा, लेकिन सारा का सारा पूर्ण पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि इधर से इधर तो जा सकता है लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकता। ये सारा का सारा यहाँ पर क्या है बाउंड्री है, ये सारे पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक होगा, पर सारा का सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। उसी के बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा सारा का सारा पूर्णांक क्या होगा परिमेय संख्या होगा, लेकिन सारा का सारा परिमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं होगा। और जो उसके बाद जो आता है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। जितने भी परिमेय संख्या हैं और अपरिमेय संख्या, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं
उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इस ग्राफ से आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कौन से परिमेय संख्या होता है, कौन अपरिमेय संख्या होता है, और कौन कौन संख्या एक दूसरे से हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।